सारी महिलाएं झूठ बोल रही हैं, उनको और कोई काम नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको स्पोर्ट्स में रहना है, वो उनका करियर है। उनके पास इतना टाइम है कि वो अलग से आकर ये केस इस तरीके से झूठ फैलाएंगी? जाहिर सी बात है उनके साथ अत्याचार हुआ है। उनके प्रोफेशनल लाइफ में जब वो काम पे थी, उनके साथ आपने इनके वर्क प्लेस में आपने उनको हरास किया, आपने उनके वर्क प्लेस में उनके खिलाफ आपने इस तरीके से वायलेंस अनलीश किया। एक ऐसे नेता जो सिर्फ अवसरवादी सोच के साथ यहाँ आया हो, और महिला संगठन जो दिल्ली के अलग अलग कोनों में आम महिलाओं के बीच में काम कर रहे हैं और यहाँ पे समर्थन दर्ज करने आए हैं, तो आसमान और जमीन का फर्क। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की। पर इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर है। एक महिला पहलवान ने आरोप लगाया था कि WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने उनके साथ जो है यौन शोषण किया है, जिसको लेकर तमाम पहलवान जंतर मंतर पर लगातार 3 दिन से धरने पर बैठे हैं, जो सुबह से शाम तक यहाँ रहते हैं और रात को भी गुजर बसर यहाँ करते हैं। यहाँ पर हरियाणा से आए हुए तमाम किसान भाई हैं जो इनको समर्थन देने के लिए इस वक्त यहाँ पर पहुंचे। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या वाकई जो धरने पर ये लोग बैठे हैं, क्या इनकी मांगे वाकई सरकार सुने? क्योंकि जो सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी का बताया जा रहा है। क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही? अगर किसी और पार्टी को तो अब तक ईडी सीबीआई सारी जांचें हो जाती। देखिए, अलग अलग करप्शन के चार्जेस पे, अलग अलग चीजों पे बहुत जल्दी स्पेशल इंक्वायरी, सीबीआई, अलग अलग चीज इंस्टीट्यूशंस की इंक्वायरी शुरू कर दी जाती है। ये तो शर्मनाक बात है कि बहुत महीनों से और खास करके पिछले 5 दिनों से जब से विमेन रेसलर्स यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो ना तो एक FIR दर्ज की गई है, ना तो यहाँ पे भाजपा सरकार के अंदर कोई बातचीत हुई है कि उनके पॉलिटिशियन के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कोई प्रेशर नहीं है कि उसको कम ये बोला जाए कि वो अपने पद से स्टेप डाउन करे जब तक इंक्वायरी चल रही है। तो ये यही चीज दिखाता है कि इस सरकार की कोई कमिटमेंट नहीं है कि वो आम महिलाएं की जिंदगी में सुरक्षा, अधिकारों को लेकर काम करे। ये साफ साफ उनका खोखलापन दिखाता है। लेकिन इस सरकार ने स्लोगन दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमेशा भाजपा सरकार ये कहती है कि मोदी के राज में बेटियां सुरक्षित है। तो आपको लग रहा है कि जैसे रेसलर्स आरोप लगा रही हैं, वैसे अगर एक आम सड़क पे व्यक्ति घूमता है तो वो सुरक्षित है आज? देखिए, विमेन रेसलर्स जो संघर्ष कर रही हैं, वो अपने मन से और अपने तन से, बॉडी से बहुत स्ट्रांग है, और अगर वो इस किस्म के यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है, ठीक है, और उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है, उनको एक FIR दर्ज करने में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है एक आम महिला, अगर वो पिछड़े जाति को हो, अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से, अगर वो गरीब वर्ग की हो, तो आप सोच सकते हैं कि उसको कोई न्याय नहीं मिलेगा। साफ साफ बात तो यही है। तो हमें बहुत आगे जाना है, और जो एक पूरी परंपरा, एक पूरा वातावरण भाजपा सरकार ने पिछले सालों से पैदा किया है कि वो एक भयमुक्त वातावरण पैदा करे कि आप कोई भी अपराध कर ले, आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। खास करके अगर आप पार्टी के नजदीक है, अगर आप रूलिंग रेजिम के नजदीक है, तो हमें जाहिर सी बात है ऐसे वातावरण में जहाँ पे अपराधी साफ साफ घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि आज महिला क्या, ऐसे रेसलर्स को भी न्याय मिलना एक बहुत संघर्ष की बात होगी। आप मानते हैं यदि पार्टी में, किसी भी पार्टी में, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, उसमें अगर कोई लीडर या कोई सांसद या कोई नेता अपराधी होता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती? आज लीडर्स को बचाया जा रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स अपने फायदे के लिए अपने नेताओं को बचाते हैं। देखिए, हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली एक सच बात है कि जिनके हाथों में पावर है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो आर्थिक रूप से मजबूत समाज का हिस्सा हो, वो बहुत सारे महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, वो उस काम को करके उन पे कोई एक्शन नहीं होता है। ये एक चलती हुई प्रक्रिया है। लेकिन इस सरकार के अंदर, इस सरकार जब से बनी है भाजपा की सरकार, तो हम देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस है, जो केसेस है, उनमें बढ़ोतरी भी हुई है, और उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो बहुत कम हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पहले से एक स्थिति खराब थी वो बदतर होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हम देख रहे हैं कि भाजपा सरकार जिस तरीके से अपने ही पॉलिटिशियंस को, अपने ही काडर को बहुत बड़े हद तक बचाने की कोशिश करते हैं, और इतने सारे केसेस हमने देखे हैं, जितने सारे केसेस में जहाँ पे सरकार साफ साफ अपराधियों को मदद करती है, उनको जेल से रिहा कराती है, उनके खिलाफ FIR दर्ज ना हो ऐसी स्थिति पैदा कर देती है। तो जाहिर सी बात है ऐसे परिस्थितियों में कुछ सालों में हम देख सकते हैं कि विमेन के खिलाफ जो वायलेंस है, महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस है, अत्याचार है, वो बढ़ रहा है, और जो सिस्टम में उनके एक्शन लेने का जो काम है
बहुत ज़्यादा बढ़ी है सिस्टम की और अकाउंटेबिलिटी बहुत कम हुई है। लेकिन ब्रजभूषण सिंह ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने कविता की पंक्तियों के माध्यम से भी 1 घंटे पहले ये सारी महिलाएं झूठ बोल रही हैं, उनको और कोई काम नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको स्पोर्ट्स में रहना है, वो उनका करियर है। उनके पास इतना टाइम है कि वो अलग से आकर ये केस इस तरीके से झूठ फैलाएंगी। जाहिर सी बात है उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनके प्रोफेशनल लाइफ में जब वो काम पे थी उनके साथ, आपने इनके वर्क प्लेस में आपने उनको हरास किया, आपने उनके वर्क प्लेस में उनके खिलाफ आपने इस तरीके से वायलेंस अनलीश किया है। और जो सिस्टम में जो भी रेसलिंग अथॉरिटी में इस चीज को लेकर चुप है, उन सारे लोगों को ये साफ साफ दिखता है कि वो रेसलिंग छोड़िए, महिलाओं के लिए कोई कंसर्न नहीं है। और अगर महिलाओं के लिए आपके पास कोई कंसर्न नहीं है, आप बार बार यही किस्म का नारा, यही किस्म का एक अप्रोच लेके चलिए कि महिलाएं झूठ बोल रही हैं, महिलाओं ने कुछ किया होगा, तो हमें बहुत आगे जाना है। हमें देश के तौर पे, हमें मानसिकता के तौर पे बहुत आगे सोचना है। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिला रेसलर हमने पैदा किया है, लेकिन आपकी मानसिकता और आपके इंस्टीट्यूशन ऐसे काम करते हैं कि एक हरास विमेन रेसलर को न्याय नहीं दे सकते, इनफैक्ट उसको चुप कराया जाता है, बोलते तुम ही ने कुछ किया होगा, तुम ही झूठ बोल रहे हो, उन्होंने क्या किया। तो हमें पता है कि रेसलिंग और विमेन स्टेटस को लेके हमें बहुत आगे जाना है। महिलाएं यहाँ धरने पर बैठी हुई है, महिला रेसलर्स, पहलवान पुरुष भी साथ में आए हुए हैं, रोज लोग आ रहे हैं, रोज नेता मिल रहे हैं, सत्यपाल मलिक यहाँ पर आए, तो क्या लग रहा है लोग मिल रहे हैं पब्लिसिटी के लिए, क्या वाकई में मदद करेगा? देखिए, मैं ये कहूँगी कि जो अलग अलग लोग यहाँ पे समर्थन देने आ रहे हैं, उनमें हमें एक डिफरेंस भी देखना चाहिए। कुछ लोग अवसरवादी रूप पे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन और यहाँ पे आज जैसे महिला संगठन बड़ी संख्या में, दिल्ली में जो महिला संगठन वो यहाँ पे समर्थन दर्ज करने आ रहे हैं, तो एक ऐसे नेता जो सिर्फ अवसरवादी सोच के साथ यहाँ आया हो और महिला संगठन जो दिल्ली के अलग अलग कोनों में आम महिलाओं के बीच में काम कर रहे हैं और यहाँ पे समर्थन दर्ज करने आए हैं, तो आसमान और जमीन का फर्क है। तो हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे महिला संगठन की तौर से जो हम आए हैं, हमें पता है कि आम महिला के साथ, गरीब महिला के साथ, पिछड़े जाति की महिला के साथ, माइनॉरिटी वुमेन के साथ इतना मुश्किल होता है। उनको घर में, घर के बाहर यौन शोषण का शिकार बनाया जाता है, उनको न्याय नहीं मिलता है। हम उस दुख दर्द के साथ यहाँ पे विमेन रेसलर्स के साथ है, क्योंकि हमारा ये कहना है कि इनका संघर्ष इंपॉर्टेंट है। अगर इनके संघर्ष में इनको न्याय मिले तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भेजा जाता है पब्लिक में कि इस किस्म का शोषण गलत है, और चाहे वो एक रेसलर हो, एक आम औरत हो, ये नहीं सहा जाएगा। हमें लड़ना होगा, सिस्टम को डिलीवर करना पड़ेगा, सिस्टम को अकाउंटेबल बनना करे। हम उस मानसिकता और सोच के साथ यहाँ आए, हम किसी अवसरवादी पॉलिटिशियन की तरह नहीं आए। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर कुछ पॉलिटिशियन अपने पर्सनल रीजंस की वजह से भी आए, वो भी अच्छा है, क्योंकि कम से कम इस इश्यू पे, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप होना बहुत सीरियस चीज है, और इस चीज पे अगर कहीं ना कहीं एक डिस्कशन हो रहा है, उस चीज पे अटेंशन आ रहा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत धन्यवाद। मैं आपको कुछ पोस्टर्स दिखाऊंगी यहाँ पर। तस्वीरों में आप देखिए, ये तमाम लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने पोस्टर्स ले रखे हैं। शेम ऑन द गवर्नमेंट, पुलिस अथॉरिटीज एंड SCI फॉर देयर साइलेंस, अरेस्ट ब्रजभूषण शरण। वहीं दूसरी तरफ देखिए, द गवर्नमेंट एंड पुलिस अथॉरिटीज मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट द WFI चीफ। तमाम लोग यहाँ पर हैं और ये पोस्टर्स, बैनर्स पर आपने देखे हैं जो लेकर जंतर मंतर पर है। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 लगभग दिनों से जो है महिला पहलवान जो इंटरनेशनली भी हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है ना, वो यहाँ पर धरने पर है। सुबह शाम वो लोग यहीं पर रहते हैं। दिनचर्या के जो भी कार्य है वो इसी जंतर मंतर पर बैठ के करते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल देश में इस वक्त महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहा है। जब एक WFI के अध्यक्ष के अंतर्गत कोई सुरक्षित नहीं है, तो फिर कहाँ तक आज महिलाएं देश में सुरक्षित है? ये सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा हो जाता है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती थी और कहा जाता था कि योगी और मोदी के राज में सब सुरक्षित है, उस पर आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। महिला पहलवान के समर्थन में तमाम हरियाणा के किसान भाई एकत्रित हो चुके हैं। लोग आ रहे हैं, सत्यपाल मलिक भी इस वक्त आए और तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर मिले, लेकिन भाजपा के नेताओं को यहाँ पर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, और 6 बार सांसद रह चुका है, इसलिए क्या उनके गुनाहों को माफी मिल जानी चाहिए? कि वाकई ये सवाल जो आज ब्रजभूषण पर खड़े किए जा रहे हैं उसके खिलाफ FIR होगी, आगे केस